नमस्कार दर्शकों, अखंड भारत शक्तिपीठ के YouTube चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज है 6वां दिन और आज हम सुनेंगे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा दीदी जी से, जो कि पुणे से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। जय श्री राम दीदी जी। जय श्री राम। हमारे प्यारे सभी दर्शकों को जय जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। दीदी जी, जैसे कि आज 6वां दिन है तो आप हमें भीमा शंकर की कथा सुनाइए। आज जो ज्योतिर्लिंग की सीरीज बनाई जा रही है उसमें से आज 6वां दिवस है। तो 6वें जो ज्योतिर्लिंग है वो श्लोकों के आधार पर में से 6वें स्थान पर जो आते हैं वो भीमा शंकर जी हैं। और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे शहर के सुहार्दी पर्वत पर स्थित है। तो भीमा शंकर जी ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई, कब करी, तो और किसने करवाई, वो भी हम आपको इस कथा में बताते हुए चलेंगे। आप सभी ने सुना होगा, जैसा कि ये कथा शिव महापुराण में वर्णित है कि जैसे प्रभु श्री राम ने रावण के साथ युद्ध किया, तो आपको पता है कि प्रभु श्री राम और रावण दोनों ही महादेव के परम भक्त थे। लेकिन रावण का साथ क्यों छोड़ दिया महादेव ने और प्रभु श्री राम का साथ क्यों दिया, ये बहुत ही चिंतन का और मनन का विषय है। ऐसा नहीं था कि देखो, एक राजा दशरथ के पुत्र कनक भवन जैसा उनके भी यहाँ स्वर्ण का भवन बना हुआ था, और रावण के पास तो लंका ही विश्व विदित है कि लंका स्वर्ण की बनी हुई थी, और सारे देवी देवताओं को उसने अपने यहाँ बंदी बना लिया। वो अत्याचारी बन गया, मद में इतना चूर हो गया सत्ता पा करके कि उसने धन संपत्ति को तो अपना आश्रय बनाया। उसने लौकिक और परलौकिक जो कुछ नियम होते हैं संसार में रहने के, चलने के, उन सबको ताक पे रख दिया। तो महादेव ने जब देखा कि देखो मेरा भक्त होकर के, और उसके बाद भी इसने अहम को नहीं त्यागा, और प्रभु श्री राम कितने ब्रह्मशील थे, संतों के आश्रम में जाते थे, उनकी सेवा करते थे, उनका सत्संग सुनते थे, इसीलिए महादेव ने प्रभु श्री राम का साथ दिया। और रावण उनका परम भक्त था, उसने शिव तांडव जैसी बहुत सुंदर रचना की, उसके बावजूद भी उसको महादेव ने समझाया, लेकिन जब वो समझा नहीं तो महादेव ने उसका साथ छोड़ दिया। रावण का भाई था कुंभकर्ण और उसका पुत्र था भीम। तो भीम जो था वो माँ के गर्भ में था अपनी, और उसने जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया, उसके बाद उस भीम का जन्म हुआ, तो उसकी माँ ने उसको अपने पुत्र को, जो भीम था, उसको सारा वो वृत्तांत जो घटित हुआ था वो सारा सुना दिया कि कैसे प्रभु श्री राम ने उसके पिता का वध किया। अब वो जो निवास करता था वो कामरूप नाम का एक प्रदेश था, जिसमें सुदक्षिण नाम के राजा निवास करते थे, वहां वो रहता था। जब उसको अपने पिता के विषय में ये सब ज्ञात हुआ तो वो प्रभु श्री नारायण से बहुत ईर्ष्या करने लगा और उनका वध करने के लिए विचार करने लगा। तो उसने अपनी माता से आज्ञा ली और वो गया, जाकर के उसने 1000 वर्ष तक जो है तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगा कि वो सारे संसार को जीत ले। और तो और उसने त्रिलोकी में जाने का प्रयास करा, और वहां पे भी जाकर के उसने इंद्र को जीत लिया। इंद्र को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, सभी देवताओं को, देवियों को भगा दिया वहां से, और वहां वो निवास करने लगा। और उसके बाद फिर उसके मन में आया नारायण का वध करने का, तो नारायण से भी उसने युद्ध किया। फिर वो पृथ्वी पर आया, और पृथ्वी पर आकर के उसने जो कामरूप प्रदेश था, वहाँ के जो राजा थे सुदक्षिण जी, वो महादेव के परम भक्त थे, तो उनको आकर के उसने मंत्रियों सहित कारागार में डाल दिया और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। उसके बाद में सभी जगह पूजा पाठ बंद करा दिए, साधु संतों पे अत्याचार करने लगा। ऐसे करके उसने एक तरह से बहुत ही नरक बना दिया पृथ्वी पर। अब साधु संत सहित, ऋषि मुनियों सहित और देवी देवताओं सहित वो सब महादेव के पास गए और महादेव से प्रार्थना करी कि प्रभु इस राक्षस से हमें मुक्त कराओ। इसने पूजा पाठ बंद करा दिए, हवन की आहुतियां बंद करा दी, और इसके बाद में देवता जो है क्षीण हो रहे हैं शक्ति से।
और कोई धर्म कांड कर्म कांड का कोई विधान ही नहीं छोड़ा इसने, जिस पे देखो अत्याचार कर रहा है। इतना पापी राक्षस, ये कैसे हमें इससे मुक्ति मिलेगी? तो महादेव ने आश्वासन दिया कि आप सब लोग अपने अपने स्थान पर वापस पहुंच जाओ, मैं जल्द ही इस राक्षस भीम का वध करूंगा। अब क्योंकि कामरूप प्रदेश के जो राजा थे सुदक्षिण जी, वो बंदी गृह में थे, तो उन्होंने बंदी गृह में भी एक पार्थिव जो शिवलिंग की रचना की और वो उसकी पूजा करने लगे। ये बात पता चली उस राक्षस भीम को, तो उसने क्या किया कि वो आया बंदी गृह में और जैसे ही उसने तलवार उठा करके उस शिवलिंग पर प्रहार करने का विचार किया, वैसे ही वहाँ महादेव हुक्कार करते हुए प्रकट हो गए और उन्होंने उस राक्षस भीम का वहीं प्राणांत कर दिया, उसका वध कर दिया। और उसके बाद में सभी को वहाँ से मुक्त कराया और सुदक्षिण जी महाराज को वरदान दिया, क्योंकि कामरूप उस राक्षस के प्रभाव से वो कामरूप प्रदेश जो है दूषित हो गया था। तो सभी ऋषि मुनियों ने आकर के वहाँ प्रार्थना करी कि प्रभु, और वहाँ बंदी गृह में जो राजन थे उनने भी प्रार्थना करी कि प्रभु आप यहाँ एक ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं पर प्रकट हो जाइए, क्योंकि ये बहुत दूषित प्रदेश हो गया है, तो इसको शुद्ध कर दीजिए आप अपने निवास से। तो महादेव वहीं भीमा शंकर के नाम से ज्योतिर्लिंग के उसमें प्रसिद्ध हुए और स्थापित हुए। और कहते हैं जो भी भक्ति भाव से भीमा शंकर के दर्शन करने जाता है उसे मुक्ति सहज ही मिल जाती है। और कहते हैं परमात्मा कब किस पर किस स्वरूप में कृपा करता है तो वही जानता है, लेकिन वो अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ प्रकट हुए। कभी भी आपको दर्शन करने हो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग तो आप अवश्य पधारें। और अब सावन का महीना आने वाला है, कहते हैं सावन का माह परम पवित्र होता है महादेव की भक्ति के लिए। तो कुछ ना बने तो महादेव तो ये कहते हैं अगर आपके पास फूल पत्र भी नहीं है, कुछ भी सामग्री नहीं है हमारी पूजा के लिए, तो आप स्वयं ही आ जाओ, जल भी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन आप आके हमें अपने आप को समर्पित कर दो और हमें समर्पित करने के बाद सारे दुख सुख जो है हमें अर्पित कर दो, हम देख लेंगे सब। तो वो तो इतने दयालु हैं, उनको भोलेनाथ कहा जाता है, जो भोलों के नाथ हैं। तो उनके चरण शरण लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। आप सभी ने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।